ये सिद्धांत और साधना का कितना बड़ा अभ्यास है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। जिसका हमने श्रवण किया, जिसका हमने विचार किया, और जिसका श्रवण किया, जिस पर विचार किया, उसको हमने बोला, उसका व्याख्यान किया, उसका प्रवचन किया, और केवल प्रवचन ही नहीं किया कि वाणी बोले जा रही और बोलते जा रहे हैं, वो हमारे जीवन का अंग बन गया, वो हमारे जीवन में आ गया, वो जीवन हो गया। क्योंकि जीवन और सत्य दो नहीं है। क्योंकि हमने श्रवण किसका किया था? हमने श्रवण किसका किया था? जो सत्य था उसका ना। कुछ भी तो नहीं सुना था, और कुछ भी सुनना भी नहीं चाहिए। जो उपयोगी हो वही सुनना, अनावश्यक हो तो सुनते हुए भी ना सुनना, देखते हुए भी ना देखना, है ना। संसार में तो बहुत कुछ है, क्या ग्रहण करना है और क्या ग्रहण नहीं करना है, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए जीवन में। क्या ग्रहण करना है और क्या ग्रहण नहीं करना है। संसार में तो बहुत है। निर्छीर विवेक, इसे कहा हमारे ऋषियों ने। यही निर्छीर विवेक है। तो हमने श्रवण किसका किया था? हमने तो सत्य का श्रवण किया था। आप्तोपदेशः शब्दः, आप्तोपदेशः शब्दः। हमने सत्य ज्ञान का श्रवण किया, जो कल्याणकारी ज्ञान है उसका श्रवण किया, उसका मनन किया, और केवल मनन ही नहीं किया, उसका हमने प्रवचन कर दिया, उसका हमने व्याख्यान किया, दूसरों को बताया। क्योंकि जो कुछ भी है हमारे पास वो केवल हमारे लिए नहीं है, वो सुख शांति सबको मिले यह उपदेश हमार। क्यों? वह ज्ञान सत्य है, इसलिए वह सब तक पहुंचना चाहिए, इसलिए वह ज्ञान सत्य है, इसलिए उसका प्रकाश होना चाहिए, इसलिए वेद के मंत्र गूंजने चाहिए, स्वरवेद की वाणी गूंजनी चाहिए, ऋषियों का दर्शन प्रकट होना चाहिए, साधना का अभ्यास बढ़ना चाहिए, शारीरिक आरोग्यता, मानसिक आरोग्यता के जो अभ्यास हों वो दृढ़ होने चाहिए। दूसरे के दुख को हम कैसे कम कर सकते हैं इसका प्रयास करना चाहिए। हमारे पास जो विद्या है, जो ज्ञान है, वह किस लिए है? दूसरों का दुख कम हो, दूर हो, इसलिए तो है। वे सत्य पथ के पथिक बन जाएं, इसीलिए तो है। हमने सत्य ज्ञान का श्रवण किया। भद्रम कर्णे भी श्रुणियाम देवा, हमने श्रवण किया, खूब खूब श्रवण किया, वेदों के मंत्र का, स्वरवेद के स्वर का, उपनिषदों के संदेश का, श्रीमद् भगवद गीता के आध्यात्मिक संदेश का, सद साहित्यों का, ऋषियों के दर्शन का, सद्गुरुदेव के अनुभव का हमने श्रवण किया।
तो उस पर विचार किया, श्रवण नहीं किया, केवल सुना, उस पर विचार भी तो किया। और केवल विचार ही नहीं किया, उस पर हमने प्रवचन किया, व्याख्यान दिया, उस पर अपने भावों को प्रकट किया। क्यों किया? कि हमारी वाणी भी शुद्ध हो जाए, मन भी शुद्ध हो जाए। इसलिए किया कि हमारी वाणी शुद्ध हो जाए। मनः सत्येन शुध्यति, सत्य से मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध कैसे होगा? सत्य के आचरण से ही तो मन शुद्ध होगा, स्वरवेद से ही तो होगा, सत्संग से ही तो होगा, सत्यवाणी से, सत्य आचरण से ही तो होगा, सत्य पथ के अनुगामी बने रहने से ही तो मन शुद्ध होता है। शरीर तो जल से होगा और फिर अशुद्ध हो जाएगा और बार बार होगा। मन को शुद्ध करने के लिए कौन सा हथौड़ा चाहिए? ऐसे गर्म लोहे को हथौड़े से इच्छित आकार का बना दिया जाता है। गर्म लोहे से चोट करके इच्छित आकार का बना दिया जाता है। तो वाणी की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए सत्य पथ का निरंतर आश्रय। जो सुना, विचारा, जो बोला, वह केवल सुना ही नहीं, केवल विचार ही नहीं किया, केवल बोला ही नहीं, व्याख्यान ही नहीं दिया, वह अनुभव में उतर आया, वह भीतर प्रतिष्ठित हो गया। ये यात्रा है, ये शुद्धि की यात्रा है, पूर्ण शुद्धि की यात्रा है, अंतःकरण की शुद्धि की यात्रा है, पूर्ण शुद्धि की। अंतःकरण शुद्ध हो गया। क्यों? कैसे शुद्ध हो गया? अरे, जो हमने सुना था, श्रेष्ठ वचनों को, स्वरवेद की वाणी को सुना था, वेदों के मंत्र को, उपनिषदों के संदेश को, विचारा, उसको बोला, सत्संग किया खूब खूब, और साधना से उस समस्त अनुभवों को प्राप्त कर लिया। यही तो सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी है। इसी त्रिवेणी में स्नान करने से शुचिता होती है, शुद्धि होती है। बाहर की त्रिवेणी तो केवल शरीर धो रही है, धोती जा रही है, विचारों को धो रही है क्या? एकाग्रता का अभ्यास दृढ़ हो रहा है क्या? विचारों के उधेड़ बुन में बहे जा रहे हैं क्या? जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहा जा रहा है क्या? मन की एकाग्रता का अर्थ है श्रेष्ठ विचारों से, सद्विचारों से, पवित्र विचारों से, कल्याणकारी विचारों से मन को भरना। मन की एकाग्रता का अर्थ है, मन के नियंत्रण का अर्थ है, मन को खूब खूब पवित्र विचारों से भरना, कल्याणकारी विचारों से भरते रहना। ये अभ्यास दृढ़ हो गया, तब साधना में स्थिरता हो गई। मन को पवित्र पवित्र विचारों से, कल्याणकारी विचारों से, शुभ विचारों से एकदम लबालब भर लिया,
तब साधना में स्थिरता में विलंब नहीं है। और चिंतन केवल किया, केवल विषयों का चिंतन किया, संसार के भोगों का, पदार्थों का निरंतर चिंतन वही है, चल रहा है यहाँ वही, अंतःकरण में केवल वही चल रहा है, केवल चल रहा है वही, और हमेशा चल रहा है, और चलता जा रहा है। उद्विग्नता है, मन में विक्षोभ है, और विचारों का उतार चढ़ाव बहुत है। और श्रेष्ठ चिंतन का अभाव है, ईश्वरीय दिव्य गुणों का चिंतन नहीं है, सत्संग का अभाव है। तो सत्संग का अभाव अनेक समस्याओं को उत्पन्न करता रहता है, खूब समस्याओं को उत्पन्न करता है। आध्यात्मिक जीवन में हर क्षण समस्याओं को उत्पन्न करता है। सत्संग ऐसी फूलों की वाटिका है जहां प्रसन्नता है, जहां सुगंधी है, जहां जीवन खिल जाता है। गुलाब का फूल है, जहां रहेगा वहीं अपनी महक से सबको प्रसन्न रखेगा। जो प्रकाश में है, जो प्रकाशित है, वही दूसरे को प्रकाशित कर सकता है। जो खिला हुआ है, जो आनंद में है, जो शांत है, वो दूसरे को शांति का संदेश दे सकता है। जो अशांत है तो केवल खुद ही अशांत है, वो कितनों को अशांत कर देगा। जो शांत है, जो सहज है, जो आनंद में है, वो खुद में है केवल, वो अपनी शक्ति से, अपनी पवित्रता की शक्ति से, अपनी शांति की शक्ति से सबको जैसे महक रहा है जीवन उसका, गुलाब के फूल की तरह। पवित्रता की शक्ति है, शांति की शक्ति है, सद्विचारों की शक्ति है, सबके लिए आनंद और शांति का ही मार्ग प्रशस्त करता है। अशांत है तो केवल खुद ही अशांत है, और कितनों को अशांत किया रहता है। तो खुद ही थोड़ी अशांत है, अकेले है अशांत। भवसागर नर देह का दिशा प्रदर्शक यंत्र, सतसंगति सब मूल है। सब ज्ञानन पर मंत्र, सब ज्ञानन पर मंत्र। तो विद्या और तप के अभ्यास से अंतःकरण की यह शुद्धि का पथ गतिमान रहता है। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। सत्य का यह पथ जैसे अहिंसा का पथ है। मन, वचन और कर्म की एकता का पथ है, क्योंकि पथ है सत्य का, पथ है अहिंसा का। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। मन श्रेष्ठ विचारों और भावों से भरा है,
वाणी भी उसी रूप में है और जो क्रिया है, जो व्यवहार है, वह भी उसी रूप में है। ये त्रिवेणी है जो शुद्ध करती है। ये त्रिवेणी है जो शुद्ध करती है, जो भीतर में है, जो आंतरिक त्रिवेणी है। मन भी श्रेष्ठ भावों से, वाणी भी उसी रूप में और क्रिया भी उसी रूप में। अभी वाणी से कुछ नहीं बोला, न अच्छा न बुरा, न शुभ न अशुभ, न वाणी मौन है अभी, लेकिन चल रहा है, यहाँ चल रहा है मन का। और जैसा भी सोच रहे हैं, जैसा भी सोच रहे हैं, जैसा भी मन से मनन, बुद्धि से विवेचन हो रहा है, तत्क्षण एक प्रकार का कर्म घटित हो जा रहा है। भले वाणी से कुछ न कहा हो, वाणी मौन हो भले, मन थोड़े मौन है। वहां तो चल रहा है, वो तो चलता जा रहा है। वो तो बस गाढ़ी नींद में मानेगा, उसके पहले मानने वाला नहीं है। वो तो स्वप्न में भी घुमा रहा है। भले शरीर लेटा है, लेकिन मन लेटा है क्या? मन तो स्वप्न में घुमा रहा है, कहाँ कहाँ ले जा रहा है। सुषुप्ति में निश्चेष्ट हो गया है। स्वप्न में देखो कहाँ कहाँ का दृश्य ले जा रहा है। जो अतीत, जो व्यतीत, अतीत और वर्तमान और भविष्य की कल्पनाओं में कैसे छलांग लगा रहा है। स्वप्न में उसका काम ही है ये भटकाओ। वाणी से भले कुछ न बोला हो, और अनावश्यक बोलने से मौन रहना बहुत अच्छा है। मौन वाणी की प्रथम विशेषता है। मौन वाणी की प्रथम विशेषता है। एक एक शब्द जैसे तरासा हुआ, एक एक शब्द सुविचारित, एक एक शब्द विवेक युक्त, एक एक शब्द ज्ञान युक्त, एक एक शब्द धर्म युक्त, प्रेम और शांति में सहज स्थित करने वाला। प्रथम तो वाणी से ही पहचान होती है, उसके द्वारा अर्जित भौतिक संपदाओं से नहीं, बाह्य वस्तुओं से नहीं। तो वाणी के रूप में अमोघ शक्ति मिली है, ईश्वर के द्वारा अनमोल धन मिला है। मन्नेका समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते क्षीयन्ते खलभूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। निरर्थक बकवाद नहीं कर सकते, सहज विनोद किया जा सकता है। सहज विनोद की दृष्टि से कभी कभी कुछ बातों को कहने में कोई आपत्ति नहीं है। एक सीमा तक वह उचित है, किया जाना चाहिए। इसमें निंदा ना हो,